गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था वेवुशन किडनैप हो चुका था और वांगजी अभी भी मॉल की चेंजिंग रूम में बंधा हुआ था। यहाँ पर अब वांगजी की आंखें खुलती है। 4 घंटे बीत चुके थे और अभी भी वांगजी वहीं पे था। वांगजी बहुत कोशिश करता है पर वो उस जगह से खुद को पे नहीं करवा पा रहा था। और यहाँ लैंड मेंशन के अंदर वांगजी और विंग को गए हुए 6 घंटे बीत चुके हैं। ना कोई कॉल और ना ही किसी बॉडीगार्ड से अपडेट। यहाँ पे झांग चैंग अब घबराते हुए लैंशी चैन से कहता है, शिचैन मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। यहाँ पर जरूर वांगजी और विंग के साथ कुछ हो गया है। तक इन लोगों ने वांगजी को 100 बार कॉल कर चुके थे। कोई बॉडीगार्ड कॉल पिक कर रहा था, ना ही वांगजी। लैंशी चैन कहते हैं अब हमें उस मॉल में ही जाना चाहिए, वहाँ जाके हमें चेक करना चाहिए। लैंशी चैन और जियांग चैंग अब वहाँ के लिए निकलते हैं और लैन कुरैन उन्हें बोलते हैं अगर वो घर आएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वो लोग अब जल्दी से मॉल पहुँच के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक कर रहे थे और उन्हें विंग को कोई पर्सन यहाँ ज़बरदस्ती कार में किडनैप करते हुए जाते हुए दिख गया था। पर वांगजी अभी भी किसी को नहीं मिल रहा था। सारे बॉडीगार्ड्स वांगजी को इस पूरे बड़े से मॉल में सर्च कर रहे थे। लिफ्ट, वॉशरूम, स्टोरेज रूम, हर जगह सर्च किया जा रहा था और अब उन्हें वांगजी मिलता है जो कि यहाँ पे चेंजिंग रूम में बंधा हुआ था। गार्ड जल्दी से वांगजी को खोलते हैं और वांगजी यहाँ पर उनसे विंग के बारे में पूछता है। उन बॉडीगार्ड्स को जितना पता था वो सब बता देते हैं और वो लोग अब वांगजी को उस कैमरे फुटेज जहाँ पे वो लोग चेक कर रहे थे वहाँ पे लेकर आते हैं। लैंशी चैन वांगजी की हालत देख के वांगजी से पूछते हैं कि क्या हुआ था। यहाँ पे विंग को जो किडनैप करके लेकर गए वो कौन थे और तुम्हारी हालत ऐसी कैसी हो गई, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। वांगजी अब सब बताता है और कहता है मेरा फ़ोन तो टूट गया। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर वो लोग विंग को क्यों लेकर गए। अचानक से हमारे ऊपर अटैक हुआ। विंग और मैं यहाँ शॉपिंग कर रहे थे और पता नहीं अचानक से वो लोग कहाँ से आए और ये सब क्यों हुआ। चैंग कहता है ज़रूर ये उन वेंस ने किया होगा। वैन रूहान और वैन चाओ बहुत टाइम से शांत थी, ये ज़रूर उन्होंने ही किया होगा। पर यहाँ कुछ टाइम बाद अब उन्हें न्यूज़ में देखने मिलता है कि वैन रूहान मर चुका है और वैन चाओ मिसिंग है। चैंग तब भी कह रहा था कि नहीं ये उन्होंने ही किया होगा, वो झूठ बोल रहे होंगे और वैसे भी उनका 3rd मेंबर भी था, ज़रूर ये उस अननोन पर्सन ने ही किया होगा। हम लोग अब विंग को ढूंढने लग जाते हैं। डेस्परेटली सब लोग विंग को ढूंढ रहे थे। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। यहाँ पर सब लोग विंग को ढूंढ रहे हैं पर अभी भी कोई विंग को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाया। लैंड मेंशन में तबाही मची हुई है। लैन वांगजी ने यहाँ पर लोगों को पीट के बेहाल कर रखा है। हमें बेसमेंट में एक पर्सन को पीट ही रहा होता है और पूछ रहा था कि तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम्हें कैसे नहीं पता और तुम्हारी आंखों के सामने वो कैसे मेरे वेवुशन को किडनैप कर सकता है। आखिर तुम कर क्या रहे थे। वो पर्सन मरने की कगार पे आ गया था और लैंशी चैन अब आके कहता है वांगजी उसे छोड़ दो, उसे मारने से हमें विंग का पता नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा। वांगजी चिल्लाते हुए कहता है ब्रदर विंग यहाँ 24 घंटे से गायब है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है और किसने उसे किडनैप किया। आखिर मेरे विंग को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। नहीं मेरे विंग को कुछ नहीं हो सकता, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा। जी अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स को बिखेर देता है विंग को ढूंढने के लिए। और दूसरी ओर विंग की यहाँ आँख खुलती है एक डार्क रूम में और यहाँ पर एक पर्सन विंग के सामने बैठा हुआ था और क्लब करते हुए कहता है ओह तो माफिया क्वीन इतना क्यूट भी हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। क्यूट बॉय तुम यहाँ इतने मासूम दिखते हो और इस मासूम शक्ल के पीछे कोई इंसान इतना दर्दनाक तरीके से लोगों को मारने की ताकत रखता है। मैंने सोचा नहीं था तुम्हारे डैड ने सच में तुम्हें किलिंग वेपन बना दिया है। यहाँ पर उसकी बात सुन के हंसते हुए कहता है ओह आखिरकार तुमने खुद को दिखाई दिया मेंग्याओ। मेंग्याओ अपना नाम सुन के शॉक था क्योंकि हाँ ये वही 3rd पर्सन था वैन चाओ और वैन रूहान को जो ऑर्डर्स देता है। पर आज तक न किसी ने उसका असली नाम पता कर सका और ना ही उसके बारे में कुछ। और विंग तो उससे ऐसे बात कर रहा है जैसे उसे सब कुछ पहले से पता था। मेंग्याओ का शॉक्ड एक्सप्रेशन विंग देख नहीं सकता। इस कमरे में काफ़ी अंधेरा है पर वो सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है कि अब इस समय मेंग्याओ का चेहरा कितना ज़्यादा शॉक्ड होगा। विंग और आगे कहता है क्यों तुम शॉक्ड हो गए ये जान के कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो मेंग्याओ।
आखिर ये बच्चों वाले ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करते और शायद तुम भूल रहे हो जो गेम तुम खेल रहे हो उसका मैं बहुत पुराना प्लेयर हूँ और तुम तो माफिया भी नहीं हो मंग्याओ। आखिर तुम यहाँ पे खुद को इनका बॉस कैसे कह सकते हो जबकि तुम ब्लड से डरते हो? क्यों? सही कहा ना मैंने, इसलिए ये रूम इतना डार्क है ताकि तुम ब्लड को ना देख सको। अपनी पूरी डार्क वॉइस में कह रहा था और मैंग्याओ उसके फेस पे एक पंच करते हुए कहता है, तुम मेरे यहाँ पे मेरे कैदी हो, मेरे सर्वेंट हो और तुम मुझसे ऐसे बात करने की यहाँ पे हिम्मत कैसे कर सकते हो? विंग और हंसता है और कहता है, ओह ऐसा है क्या? पर मुझे ऐसा क्यों फील नहीं हो रहा कि यहाँ पर मैं तुम्हारे अंडर हूँ मंग्याओ। वे अब अपने मुंह में जो ब्लड जमा हो गया था उस पंच के कारण उसे बाहर थूकता है और यहाँ पे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता? हाँ मैं जानता हूँ कि कैसे तुमने और वेंडुहान वेंचाओ ने मिलके मेरे पेरेंट्स को मारा। मैं जानता हूँ कि वो तुम थे जिसने उस ड्रग को मेरे फैमिली में सबको दिया और वो तुम ही थे जिसने उस ड्रग के एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे मदर फादर, मेरे यहाँ पे ब्रदर जैंग चैंग के फादर को मारा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सब भूल जाऊँगा? यह कहता है, बहुत हो चुकी बातें, अब यहाँ पे तुम्हारा मरने का वक्त है, पर उससे पहले मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहूँगा। और ये कहते हुए मैंग्याओ अपने अल्फ़ा फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगता है। वो एक रिसेसिव अल्फ़ा था और उसके फेरोमोन्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे। यहाँ पे विंग कहता है, तुम इतने कमज़ोर फेरोमोन से सोचते हो कि तुम मुझे काबू कर सकते हो? मैंग्याओ उसे फिर से एक स्लैप करते हुए कहता है, तुम अभी भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की ताकत रखते हो। आखिर देखते हैं तुम कब तक मुझे बेड पे सर्व कर पाते हो और कब तक तुम जिंदा रह पाते हो। मैं तुम्हें अपने बेड में ही मारूंगा, यहाँ पे तुम मेरे नीचे ही मरोगे। कहते हुए मैंग्याओ यहाँ पे विंग की अब शर्ट की बटन को यहाँ से पकड़ता है और विंग की शर्ट को खींच देता है। वहाँ से कुछ बटन्स ओपन हो जाती है और विंग को वो आगे कुछ करता उससे पहले ही उसके ऊपर यहाँ काफ़ी गन्स पॉइंट पे आ चुकी थी और अब यहाँ पे एक बॉडीगार्ड आके विंग के हाथ खोल देता है। विंग कहता है, तुम्हें क्या लग रहा था मैं तब से तुम्हारे साथ बकवास कर ही क्यों रहा था? आखिर तुम जैसे डिस्कस के साथ कौन यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करना चाहेगा? और तुमसे बात करके तो मेरा पूरा मूड स्पॉइल हो गया। यहाँ पे मैंग्याओ को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या गया। अब हम उस टाइम पे जाते हैं जब वहाँ वही किडनैप हो रहा था। विंग जो अभी तक बेहोशी का नाटक कर रहा था क्योंकि इसे किडनैप करने वाले और कोई नहीं उसी के बॉडीगार्ड्स है जिसे विंग ने मैंग्याओ के अंडर बहुत टाइम पहले भेज दिया था। और यहाँ पर विंग को वही लोग मैंग्याओ के पास लेकर जा रहे थे। विंग ने उन सभी को पहले ही प्लान समझा दिया था कि किसको कैसे क्या करना है और जब से विंग उसे इसलिए बकवास कर रहा था ताकि उसके सारे बॉडीगार्ड्स मैंग्याओ के बॉडीगार्ड्स को मार सकें। और अब यहाँ पे मैंग्याओ और वेंचाओ विंग के सामने घुटनों पर है और विंग उसके हाथ में एक डैगर है जिसमें ब्लड लगा हुआ है क्योंकि मैंग्याओ और वेंडुहान की यहाँ सारी फिंगर्स विंग ने काट चुका है। और विंग कहता है, ओह तो ऐसा लगता है तुम अल्फाज को अपने हाथ बहुत प्यारे होते हैं, इसी से तुम यहाँ सारे ओमेगास को डिवोर करते हो ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे तुम्हारा टच कितना डिस्गस्टिंग हो सकता है। कहते हुए विंग यहाँ पर अब उन दोनों के नेक पे डैगर पॉइंट करते हुए कहता है, तुम्हें नेक पे बाइट करना बहुत पसंद है ना? यहाँ पर तुम्हें फेरोमोन्स रिलीज़ करना पसंद है ना? कहते हुए विंग उन दोनों के फेरोमोन्स ग्लैंड पे अटैक कर देता है। वहाँ से ब्लड जा रहा था और विंग यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर करता है और वही ड्रग्स जो यहाँ पे इस मैंग्याओ ने और वेंचाओ ने मिलकर उसके पेरेंट्स को सालों पहले दिया था और उनके नेक पे उनके ग्लैंड्स में लगाया जाता है जो उन्हें बहुत पेन कर रहा था। विंग यहाँ कहता है, मैं अब हर चीज़ का बदला लूँगा। और विंग एक बहुत डरावनी सी हंसी हंसता है जिसे देखकर विंग के बॉडीगार्ड्स तक काँप रहे थे। यहाँ पे उन्होंने सबसे खतरनाक माफिया देखा है, भले ही ये एक ओमेगा है पर ये किसी अल्फा से कम नहीं और इसका ये मर्डरस इसमें खून की प्यास है। और यहाँ पे विंग अब उन्हें तड़पाते हुए यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड से कह के उनकी
यहाँ पर उनके प्राइवेट पार्ट से कटवा देता है और उसके बाद वेंग ने उन्हें काफ़ी गन शूट्स करवाए। बहुत सारी बुलेट्स उनकी बॉडी में थी और उसके बाद वेंग अब यहाँ पे उन्हें बेसमेंट में लॉक करके वहाँ बॉम्ब प्लांट कर देता है कि आज ये लोग यहीं मरेंगे। और वेंग ये कहते हुए अब वहाँ से बाहर आ जाता है। वो पूरा बेसमेंट के साथ मेंशन यहाँ ब्लास्ट हो चुका था और वेंग बस बाहर खड़े होके उस सब चीज़ों को देख रहा था कि फेस के ऊपर भी कई चोटें लगी हुई थी और यहाँ पर वो बेहोश होने के कगार पे आ गया था। बॉडीगार्ड्स उसे कहते हैं कि वो वेंग को मेंशन ले जाए। वेंग मना कर देता है और उसे यहाँ पर बॉडीगार्ड को कहता है कि वो उसकी लोकेशन अब लैंड मेंशन में सब लोगों तक पहुँचा दे। और वेंग यहाँ पर उनसे कहता है कि वो उसे नॉकआउट कर दे। वेंग उनसे खुद को बेहोश करने का कहता है और वो वैसे ही करते हैं। वेंग अब बेहोश जंगल के बीचों बीच पड़ा हुआ था जहाँ पर एक बड़ा सा मेंशन अब राख का ढेर बन चुका था और वेंग बहुत घायल था। यहाँ पे वेंग के बॉडीगार्ड्स अभी भी चारों तरफ छुपे हुए थे ताकि यहाँ पे वेंग के ऊपर कोई जंगली जानवर हमला ना कर ले। पर यहाँ पे कुछ ही घंटों के अंदर लैन फैमिली पूरी पहुँच गई थी और वांग जी के सारे बॉडीगार्ड्स ने सब दूर को अच्छे से चेक कर रहे थे सिक्योरिटी के साथ। और वांग जी ने जल्दी से वेंग को अपनी बाहों में भर लिया था और वो यहाँ पे वेंग की इतनी बुरी कंडीशन देख के वेंग को पकड़ के रोने लगता है और वेंग बार बार होश में लाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ वांग जी बार बार ढेर सारी केसेस वेंग के फोरहेड पे कर रहा था। यहाँ पर वेंग को अभी भी होश में ना आते देखकर वांग जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसका दिल बहुत दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। वांग जी की ऐसी कंडीशन देख के लैन चेचन कहते हैं वांग जी हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, जल्दी करो। यहाँ पे वांग जी वेंग को अपनी बाहों में लेता है और जल्दी से कार के अंदर बैठता है। यहाँ पे उसके बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर करता है कि यहाँ फाइंड करो कि इसके पीछे कौन था और यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से देखो। ये कह के वेंग अब यहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच गया था। डॉक्टर्स वेंग के यहाँ पे सारी चोटों को अब बैंडेज करते हैं और कहते हैं स्ट्रेस के कारण यहाँ पे वो बेहोश हो गए हैं। हो सकता है इसको उन्हें ट्रॉमा भी लगा हो सकता है क्योंकि अभी उन्होंने हिप्नोसिस सेक्शन करे हैं और इससे पहले ही वो यहाँ पर कोमा से बाहर आए हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इसलिए हम कुछ बता नहीं सकती। वांग जी अभी वेंग के पास बैठा हुआ था, उसके हाथों को होल्ड कर गए और वेंग को यहाँ ड्रिप लगी हुई थी। वांग जी जो अपने मन में ही खुद को कोस रहा था कि वेंग मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वेंग क्या तुम प्लीज़ मुझे माफ़ करोगे? मैं चाहता हूँ तुम मुझे डांटो, मैं चाहता हूँ तुम मुझे ऑर्डर्स दो। वेंग प्लीज़ प्लीज़ एक बार होश में आ जाओ, प्लीज़ मुझे एक बार अपना लज्जा कह के पुकारो। वांग जी ये सब कुछ अपन में मन में कहते हुए यहाँ पे उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। आज के लिए इतना ही, हम मेरे नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाय।